नमस्कार, मैं कृष्णकांत ओझा स्वतः समाचार के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं सबको। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख महीने का जो पूर्णिमा होती है वह बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध का अवतरण इस धरती पर हुआ था जब हमारे समक्ष समस्याएं थी, संकट थी और संकट का समाधान हुआ। जब गैर बराबरी थी, जब सामाजिक समरसता संकट में था, उस समय में गौतम बुद्ध प्रकट होते हैं और आकर के समस्या का समाधान देते हैं। लेकिन जब हम आज़ादी की ओर बढ़ते हैं, जब आक्रांता आते हैं और भारत को अपने अधीन कर लेते हैं और दास्ता हमें स्वीकार करनी पड़ती है, तो इसके बाद यहाँ के जो सामाजिक ताना बाना थे, यहाँ की जो धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृति थी, जिसमें सबको समाहित कर लेने वाली जो प्रवृत्ति थी, क्षमता थी, जिसमें वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः इस प्रकार के उद्घोष होते थे, उस उद्घोष में कहीं न कहीं कमी आई, रुकावट आई। बहुत दिनों तक तो ये अपने सामर्थ्य से इस प्रकार का की जो संस्कृति है वो चलती रही। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध को लेकर के वर्तमान में जो समस्याएं हैं उसके संदर्भ में। हमने पिछले दिन जो फेसबुक लाइव किया था उसमें जय भीम और जय मीम के नारे के तहत जो होने वाले षड्यंत्र हैं इसका पर्दाफाश हमने किया था। अभी इसी कड़ी में गौतम बुद्ध के और जिसको बुद्ध धर्म कहा जाता है, जबकि बुद्ध का जो धर्म है, जो सनातन परंपरा से चली आती हुई जो व्यवस्था है, जो धर्म है, धर्म की दृष्टि भारत के अनुकूल अलग तरीके का है, जिसको कि बुद्ध ने भी अपनाया। धर्म का अर्थ होता है हमारे अंदर में जो व्यवहार होते हैं, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। इन लक्षणों में से लेकर के ही और उसको युगानुकूल बनाते हुए, व्यवहारिक बनाते हुए गौतम बुद्ध ने एक व्यवस्था दी थी। और उस व्यवस्था के तहत फिर से समाज में जो असमानता की जो बात थी, जो इस प्रकार के जो कुरीतियाँ आ गई थी, उनका समाधान भी ढूंढने का प्रयास किया गया था। और इसी में जब हम देखते हैं कि जब आज़ादी की लड़ाई होती है और जब भारत फिर से आज़ाद होता है और यहाँ अपना संविधान निर्माण में, जिसको हम दलित कहते हैं, उस समाज के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आगे आकर के हमारे लिए संविधान का निर्माण करते हैं। तो बाबा साहब के समक्ष जब बातें आती हैं तो उनके सामने, चूँकि वो अध्ययनशील थे, उनके समक्ष संपूर्ण विश्व का जो इतिहास था, जो परंपराएं थी, जो जातीय परंपरा थी, जो जिसको आप संप्रदाय कहते हैं, उन संप्रदायों के जो रीति नीति थी, सबके बारे में उनके पास जानकारी थी। तो और दूसरी तरफ वो थे कि भाई समाज में जो ऊंच नीच का, छुआछूत का जो भेदभाव था, इससे भी वो पीड़ित थे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ईसाई बन जाइए, आप मुसलमान बन जाइए। लेकिन पूरा विचार करने के बाद में बाबा साहब ने बुद्ध को सामने लाया और कहा कि बुद्ध ही हमारी समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। और हम भारत के जड़ से कट करके, चूँकि हमारा रक्त, हमारा जो संस्कार, हमारा सब कुछ भारत से जुड़ा हुआ है, भारत से कट करके कोई भी जो जाति है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी समूह है जो भारत का है, वो सुखी नहीं रह सकता है। और इस प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जितने उनके अनुयायी थे उनके साथ जो बुद्ध का जो संप्रदाय है, बुद्ध का जो धर्म है, जिसको धर्म कहा जाने लगा, उस बुद्ध धर्म के अनुयायी बने। तो बुद्ध का जो धर्म है वो भारत के बाहर का धर्म नहीं है, बल्कि भारत की मिट्टी से ही यहाँ की समस्याओं के समाधान देने का एक उपक्रम है, एक उपाय है। और ये लाख कहने के बाद में भी वो बाबा साहब जो है बुद्ध धर्म को अपनाते हुए और एक व्यवस्था दिया ताकि यहाँ जो समस्याएं हैं उसका समाधान होने का एक मार्ग निकल सके। अभी के समय में जो जय भीम और जय मीम का नारा जो लगाया जा रहा है, मतलब मुसलमान और दलित को एक मंच पर लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो ये इसके संदर्भ में ये जो बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा के संदर्भ को सामने ले करके हम कुछ बातें रखना चाहते हैं। ये मार्च 2001 की घटना है। अफ़गानिस्तान, जिसको पहले उपगणस्तान कहा जाता था, उपगणस्तान मतलब शंकर के आराधना करने वालों का देश, स्थान, और वही बाद में चल कर के
वहाँ पर जो समस्याएं हुई, जो गैर बराबरी जिसको आप कह सकते हैं, जो यज्ञों की जो व्यवस्था थी, यज्ञों की व्यवस्था में जो खामी आई, उसका निराकरण करने के लिए वहाँ पर भी बुद्ध का प्रभाव हुआ। बुद्ध के लोग गए उनके ज्ञान को लेकर के, और वहाँ बुद्ध धर्म का विस्तार हुआ। विस्तार होने के बाद वहाँ जो अफगानिस्तान था, वहाँ के लोग बुद्ध के अनुयायी हो गए, उनके मार्ग का अनुसरण करने लगे। जब अनुसरण करने लगे तो बुद्ध में मूर्ति पूजा का भी विधान है। तो जो अफगानिस्तान का जो इलाका है, वो बामियान का जो क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत बड़े बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण कराया गया था। आज से कम 2000 वर्ष पहले की बात है। 507 ईस्वी में एक प्रतिमा का निर्माण कराया गया पहली बार। 35 मीटर ऊंची प्रतिमा थी। यदि फीट के हिसाब से देखें तो करीब 115 फीट ऊंची प्रतिमा थी, और ये बहुत मजबूत प्रतिमा, बालुआ पत्थर और जो कंक्रीट वगैरह से बनाए गई प्रतिमा थी। उसके बाद फिर 554 ईस्वी में एक और बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। उससे बड़ी प्रतिमा बनाई गई बामियान में ही, वो 53 मीटर की थी, और 174 फीट के हिसाब से जब देखेंगे तो 174 फीट ऊंची प्रतिमा थी। और ये जो दोनों प्रतिमाएं जो थीं, उसके आसपास जो कंदराएं थे, जो गुफाएं थीं, उनमें सुंदर चित्रकारी भी की गई थी, जिससे कि बुद्ध के जो धर्म है, उनके जो ज्ञान का जो संदेश लोगों तक मिल सके। और यह जो प्रतिमा जो था, बामियान का जो क्षेत्र था, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता था। लेकिन वहाँ जब पूरी तौर से जिसको हम इस्लाम कहते हैं, जिनका जो पंथ है, उसमें एक मान्यता है कि हम जो कहते हैं वही मानो, अन्यथा हम सब कुछ नष्ट कर देंगे, तुम्हें तलवार के बल पर हम अपनी बातों को मनवाएंगे। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, 2001 में बामियान की जो प्रतिमा, जो कि विश्व धरोहर है, उसको खंडित तोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया। पहले उस प्रतिमा पर टैंक से आक्रमण किया गया। टैंक से आक्रमण करने के बावजूद जब नहीं टूटा तो उसमें विस्फोटक ले जा करके, बड़े बड़े बम ले जा करके और लगा करके, और दोनों प्रतिमाओं को उड़ा दिया गया। ये बहुत बड़ी क्षति थी। यह एक प्रवृत्ति है कि इस प्रकार के जो सोच वाले लोग हैं, पहले तो आपको किसी न किसी तरह से बरगला करके अपने पक्ष में लेते हैं, और फिर बाद में आपके अस्तित्व, आपकी पहचान को मिटा देते हैं, ताकि आप कहीं दूसरे जगह नहीं जाएं। और इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है तो वो खुद भी संकट से घिरे होते हैं। यहाँ देख लीजिए, अफगानिस्तान में जो इस्लाम कहने वाले हैं, जो कहते हैं कि इस्लाम शांति का संदेश देने वाला धर्म है, तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर मार काट आज भी मचा हुआ है। आप देख लीजिए, अरब का पूरा जो देश है, सब मचा हुआ। तो ये जो जय भीम और जय मीम का जो नारा देने वाले जो लोग हैं, उनके लिए एक उदाहरण है। उदाहरण यह है कि ये जो जय भीम और जय मीम का जो नारा देने वाले हैं, जिसको लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नई फिर से उठ खड़ा होने की जो व्यवस्था दी थी, जो दलितों के लिए, जो वंचितों के लिए, उसके प्रतीक के तौर पर गौतम बुद्ध हैं अभी के समय में। और उस गौतम बुद्ध पर इस प्रकार के सोच रखने वाले प्रहार करते हैं। तो ये मैं अफगानिस्तान की तो बात कह रहा हूँ, लेकिन अफगानिस्तान के बाद में हम आते हैं कुछ और इधर के भी, जो अपने बिहार, अपने देश भारत में बिहार की बात करते हैं, जहाँ से बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, वह स्थान है बोधगया। बोधगया को भी टारगेट किया गया था। 2013 की बात है। 2013 में जो महाबोधि मंदिर है, उस मंदिर के परिसर में अत्यंत शक्तिशाली बम लगाए गए थे और 4 बम विस्फोट भी हुए थे। इसमें प्रयास किया गया था कि जो गौतम बुद्ध को जिस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष को क्षतिग्रस्त कर देना, या जो विश्व प्रसिद्ध जो धरोहर है, जो बौद्धिक महाबोधि मंदिर है, उस मंदिर को क्षतिग्रस्त करना। और 4 विस्फोट एक साथ होते हैं। 2013 शायद 7 जुलाई का दिन था, और उस दिन विस्फोट होता है। और विस्फोट करने का एक ही प्रयास ये था कि बुद्ध को ये जो प्रतिमा है क्षतिग्रस्त कर देना, ताकि जो बुद्ध जहाँ से इनका उद्गम हुआ है, जहाँ से ज्ञान का प्रचार हुआ है, ये इसको हम क्षतिग्रस्त कर देते हैं तो यह ज्ञान जो है मंद पड़ जाएगी, इसका पड़ जाएगा, और इसके मानने वाले जो है बिखर जाएंगे। इस प्रकार के सोच रखने वाले, तो ये जो भीमराव अंबेडकर हैं, जो अपना आराध्य मानते हैं, जिनको गौतम बुद्ध को, ये जो मीम जो कहने वाले जो लोग हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि इनके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं होता है क्या, कि इनके मस्तिष्क में होता है कि गजवाए हिंद
या इसको कह सकते हैं कि ये धर्म को, अपने धर्म को हमको विस्तार करना है, जिसको जिहाद भी कहते हैं। तो इस प्रकार के सोच रखने वाले जब होते हैं तो उसके आगे भीम का कोई महत्व नहीं है, और ये कुछ इस प्रकार के नारे भी देते हैं तो तत्कालिक इनको लाभ के लिए, ताकि इनका विस्तार में आप सहयोगी बन सके। तो ये बोध गया। अब दूसरी बात है क्या कि 2020 में भी 2018 में भी बोध गया के परिसर में विस्फोट हुआ था। जनवरी का महीना था, दलाई लामा आने वाले थे, और उस विस्फोट की जब जांच हुई कि और उसके पीछे भी वही आतंकी संगठन जिसका नाम है बंगाल से जुड़ा हुआ मुजाहिदीन करके है, तो ये संगठन का नाम था और इसका उद्देश्य यह था कि जो रोहिंग्या जो मुसलमान हैं, जिनका जो पहले रहते थे बर्मा जो है, जिसको म्यांमार आजकल हम कहते हैं म्यांमार में, तो म्यांमार में भी बुद्ध के अनुयायी रहते हैं और शांति प्रिय होते हैं, किसी से टकराते नहीं हैं, हिंसक नहीं होते हैं। लेकिन जो रोहिंग्या जो मुसलमान थे उनका बुद्धों से टकराव शुरू हो गया, और टकराव ही नहीं शुरू हो गया, वहाँ ये जो रोहिंग्या थे हिंसक घटनाओं को अंजाम देने लगे। उनकी प्रवृत्ति थी हमेशा आक्रमण कर देना, हत्या कर देना, लूटपाट करना, और इस प्रकार की घटनाओं से ऊब करके जो शांति प्रिय जो वहाँ के जो लोग थे, बुद्ध धर्म के अनुयायी जो थे, बौद्ध थे, वो सब संगठित होकर के और रोहिंग्याओं को वहाँ से खदेड़ना उन्होंने शुरू किया, और उनके साथ वहाँ की आर्मी, वहाँ की सेना, क्योंकि एक सीमा के बाद में जो लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, जो शांति व्यवस्था की जो बात होती है, उसकी समस्या पैदा होने लगी थी। तो वहाँ से रोहिंग्या जो मुसलमान हैं उनको खदेड़ा जाने लगा, और दोनों तरफ से हिंसक जो टकराव हुआ उसमें रोहिंग्या कहीं के नहीं रहे, चूँकि जो बौद्ध थे वो संगठित हो गए, उनकी संख्या ज़्यादा थी, उनके साथ सरकार भी हो गई, क्योंकि शांति व्यवस्था देना, लॉ एंड ऑर्डर का, शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था का जो मेंटेन करने वाली जो बात थी उसको लेकर के, तो वहाँ से खदेड़े गए, विस्थापित कर दिए गए। अब वहाँ से जब विस्थापित कर दिए गए तो रोहिंग्या चूँकि इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, तो ये बंगाल के मुसलमान, भारत में रहने वाले जो कश्मीर के मुसलमान, ये सब इनको लगा कि हमारे ऊपर में हमला है, और इसका जवाब देने के लिए, और इस प्रकार से इन लोगों का जो मन में विचार आया, इनके पास में भाव आया कि मुसलमानों पर हमला करने वाले बर्मा के या बौद्ध हैं, तो बौद्धों को सबक सिखाना है। तो जब उनके धर्म गुरु दलाई लामा जब यहाँ बोध गया आ रहे हैं तो उसी समय विस्फोट करो, उसी समय में उपद्रव मचा दो, और इस प्रकार से उस परिसर में पहले ही डिटेक्ट कर लिया गया कि कितने कितने बम थे, और बहुत शक्तिशाली बम पकड़े गए। फिर इसके बाद उस घटना को अंजाम देने की जो षड्यंत्र में जो शामिल थे उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद में पूछताछ के बाद जो सामने जो तथ्य आए वो बहुत चौंकाने वाले थे कि वो जो मुस्लिम जो आतंकवादी संगठन है वह बौद्ध धार्मिक स्थल, उसके लिए सबसे जो पवित्र स्थल है उसको टारगेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि रोहिंग्या जो हैं उनके संप्रदाय, उनके धर्म के मानने वाले हैं, उनको प्रताड़ित करने वाले बौद्ध थे। मतलब इस प्रकार का रिवेंज, और इस प्रकार का जब रिवेंज लेते हैं, और किसको टारगेट कर रहे हैं तो गौतम बुद्ध को। कौन है गौतम बुद्ध? भारत के अंदर में जब हम देखेंगे तो जो भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने हमें संविधान दिया और उन्होंने अपना आराध्य माना था, उनके जो विचार, उनके ज्ञान, उनके द्वारा दिखाए गए जो रास्ते थे उनको सामने ला करके, और जो शोषित थे, जो पीड़ित थे, जो अधिकार से वंचित थे, ऐसे समूह को ऊपर फिर से खड़ा करना, और टकराव से नहीं, सबके समन्वय के साथ, सबसे एक भाईचारा बना करके भारत जो है अपना देश है, इसके हित और इसके एकता, अखंडता, इसके जो वैभव को बिना कोई को और आगे बढ़ाने का उद्देश्य से भीमराव अंबेडकर ने जो गौतम बुद्ध को अपना जो आराध्य माना था, उस गौतम बुद्ध पर इस प्रकार के आक्रमण किए गए। तो ये जो सिलसिला है, गौतम बुद्ध का जन्मदिन है, आज उनका प्राकट्य दिवस है,
बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और हर एक वर्ष अंग्रेजी तिथि से इसको नहीं मनाते हम लोग, इसको मनाते हैं जो सनातनी जो परंपरा है, जो उसके तिथि के से वैशाख मास के जो पूर्णिमा की जो तिथि होती है वही बुद्ध पूर्णिमा होती है। क्योंकि जिस समय बुद्ध थे उस समय न ईसा मसीह थे, न मोहम्मद साहब थे, कोई नहीं थे, इसलिए जो उनका जन्म तिथि मनाने का जो परंपरा रही है वो सनातनी परंपरा रही है। अब देखिए, इसमें कहा जाता है कि जो बुद्ध हैं वो हिंदू से अलग है, जबकि परंपरा ये बताती है, जब हम खुद बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि ये जो गौतम बुद्ध जो थे वे 28वें बुद्ध थे। इनके पहले 27 बुद्ध थे, और इनके पहले जो बुद्ध थे उनका मूल नाम जो था बुद्ध ही था। और वो कीकट प्रदेश, जो कीकट प्रदेश जो मगध का जो क्षेत्र है, जो कहा जाता है कि जो ऐसा क्षेत्र जहाँ पुण्य का क्षेत्र नहीं है, उस क्षेत्र में इनके पूर्व के जो बुद्ध थे, जिसको करकुछंद बुद्ध कहते हैं, उनके पिता का नाम अजन था, उनका जन्म और हुआ है वहाँ करकुछंद, जिसको आप गया कहते हैं, जो मूल गया, जो वैष्णव क्षेत्र कहा जाता है। और भगवान बुद्ध को भी विष्णु का क्षेत्र, विष्णु का अवतार बताया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो इस अवसर पर इसे सोचना पड़ेगा, जो बुद्ध के जो अनुयायी हैं, जो हमारे यहाँ जो दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको ये इस बात को सामने रख करके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सामने रख करके विचार करना पड़ेगा। आज बस इतना ही। नमस्कार। फिर हम मिलेंगे कल आपसे इसी समय फेसबुक लाइव के माध्यम से, और आपके लिए शोध पर आधारित तथ्य परक इस प्रकार का कार्यक्रम लाएंगे। कृष्णकांत ओझा, नमस्कार।